हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 16। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और जूकन साइड पर खड़ा उनको देख रहा होता है कि ये कैन जूकन के पास आ जाती है और यही कहती है कि इस तरह से अकेले खड़े हो। जूकन बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और वो आखिरकार बोल ही देता है और कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, जिस पर ये कैन हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि अगर मैं हाँ कर देती हूँ तो सब लोग कहेंगे कि हम ऑफिस रिलेशनशिप में हैं, और अगर मैं ना कहूँगी तो मेरा दोस्त मुझसे दूर चला जाएगा, मैं क्या करूँ। जिस पर जूकन कहता है कि तुम जो भी फैसला करो मैं उसको मान लूँगा, मैं कोई भी एतराज़ नहीं करूँगा, ये तुम पर ही है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बेड पर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है कि वो नंजिंग को छोड़कर चला जाएगा। कि उसी वक्त पोर्ट्रे से फ़ोन आता है क्योंकि जॉन ने नंजिंग को प्रपोज़ करने के लिए उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया होता है, जिसको जॉन मना कर देता है। और वो चूँकि इस वक्त अभी नंजिंग को प्रपोज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो यही सोच रहा होता है कि वो चला जाएगा यहाँ से, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। कि उसी वक्त वो फायरवर्क्स देखने लगता है कि नंजिंग की हेल्प की आवाज़ आती है और वो उसी वक्त टेलीपोर्ट हो जाता है नंजिंग के पास। जॉन नंजिंग को देखता है, नंजिंग जॉन को देखती है। जॉन कहता है कि क्या बात है, जिस पर नंजिंग कहती है कि कोई बात नहीं है। जॉन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है कि नंजिंग फिर से इसको रोक देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें हेडेक होने लग जाएगी। जॉन मजबूर सा वो नहीं जा सकता था, तो नंजिंग जॉन के पास आती है और कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है और आखिरकार मैं ये बात कर ही देती हूँ कि हाँ मैं तुमको पसंद करती हूँ। जिस पर जॉन नंजिंग को देखने लगता है और वो कहता है कि हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा पास्ट क्या है और मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैं किस जगह से आया हूँ और किस जगह चला जाऊँगा, मुझे इस बात का इल्म नहीं और मेरी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है इस दुनिया में, इस वजह से हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले भी बहुत से लड़कों ने छोड़ा है और अब मैं फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे। जिस पर जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मान जाता है कि उसी वक्त फायरवर्क्स भी तैयार हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जिस पर वो नंजिंग को गले से लगा लेता है ताकि उसको पैनिक अटैक ना आ जाए। फिर जॉन नंजिंग की आंखों में हाथ रख लेता है क्योंकि फायरवर्क्स हो जाते हैं और वो उसको किस करने लगता है कि उसी वक्त बहुत सी लड़कियां आ जाती है, जिस पर ये फिर से पीछे हो जाता है। नंजिंग हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम डर गए हो। जिस पर जवान कहता है कि नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर हमें जूकन बैग पकड़कर वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। जेकन उसको पीछे से देख रही होती है और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि हाँ, येकेन ने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। वो करना नहीं चाहती थी मगर वो मजबूर थी और वो रिजेक्ट कर देती है और जूकन कुछ नहीं कहता। और अब हमें यही दिखाया जाता है कि जूकन वहाँ से खामोशी से जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें फिर जॉन और नंजिंग दिखाए जाते हैं जो कि घर पर पहुँच जाते हैं। नंजिंग यही कहती है कि हाँ, अब हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो अब तुम क्या कहते हो। जिस पर जवान कहता है कि हम सबको बता देते हैं। वो किस करने लगते हैं क्योंकि नंजिंग ये भी कहती है कि तुम्हारी अभी किस अधूरी है। वो करने ही लगते हैं कि उसी वक्त जाओ वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से छुप जाते हैं। वो एक दूसरे को देख कर हंस रहे थे कि वह किस तरह से छुपते फिर रहे हैं। फिर वो उठते हैं और जवान कहता है कि हमें छुपने की क्या ज़रूरत है, हम रिलेशनशिप में आ गए हैं, इसमें गलत बात क्या है। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं, अभी हमें मिस जाओ को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर उसको बता दिया तो वो सारी कंपनी को बता देगी, और मैं अभी इस फील्ड में नहीं हूँ कि मैं सबको अपने रिलेशनशिप में बता दूँ। इस वजह से हमें दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। जॉन के लिए ना पहले ये बात मुश्किल थी और ना अब। वो चाहता तो अब भी सबको बता सकता था, लेकिन नंजिंग की वजह से वो चुप हो जाता है और ये बात मान जाता है और फिर वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग जाने के लिए बस में बैठ रहे होते हैं। जवान पहले ही बैठ जाता है और नंजिंग खिड़की से जवान को बस में बैठा हुआ देखती है और फिर वो बस में चढ़ जाती है।
और नंजिंग जॉन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो तुम इस तरह से बैठ गए हो। जिस पर जॉन उसको कहता है कि हमें दूरी बनानी चाहिए, जिसमें नंजिंग को कल वाली बात याद आ जाती है और वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो जॉन को देखती है और आखिरकार वो जॉन के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तो हाँ कहा था, लेकिन क्या तुम नाराज़ होकर बैठ गए हो। जिस पर जॉन इग्नोर कर देता है और कोई भी जवाब नहीं देता, तो नंजिंग भी नाराज़ हो जाती है और वो भी वैसे बैठ जाती है कि जॉन अपने एक कान से एक हैंड फ्री उतारता है और नंजिंग के कानों में लगा देता है, जिस पर नंजिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नंजिंग जॉन का हाथ पकड़ लेती है और उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है और इसी के साथ ये सारा सफ़र ख़त्म हो जाता है। फिर ये दोनों घर जाने लगते हैं, तो जॉन नंजिंग से कहता है कि चलो। वो हाथ पकड़ा होता है जिसमें नंजिंग रोकती है। जॉन कहता है कि क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारी मॉम भी यहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए। जिसमें नंजिंग कहती है कि नहीं, मैं अभी रिलेशनशिप वाली बात अपनी मॉम को नहीं बता सकती हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे दूरी बनाए रखो। जॉन ये नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वो इस बात के लिए भी मान जाता है। तो नंजिंग अपने घर पर आ जाती है, मोम से मिलती है और नज़रें चुरा रही होती है कि जैसे अगर वो मोम को देखेगी तो कहीं मोम को पता ना चल जाए। फिर उसकी मोम खाना बनाती है और कहती है कि तुम जॉन को भी लेकर आओ, क्योंकि मैंने उसके लिए भी खाना बनाया है। नंजिंग कहती है कि उसने नहीं आना, लेकिन उसकी मोम के कहने पर नंजिंग को आना पड़ता है और वो जॉन के रूम में बैठी होती है। ये दोनों ही लेट जाते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि हम मोम के सामने कैसे जाए। जिस पर जॉन हैरान होता है और वो बैठ जाता है और यही कहता है कि क्या मसला है, पहले भी तो हम मिलते थे, इसमें डरने वाली क्या बात है। फिर वो जाने लगते हैं कि जवान नंजिंग को गले से लगा लेता है और उसको हौसला देता है कि जैसे ये किसी जंग के लिए जा रहे हों। फिर वो दरवाज़ा खोलने लगता है कि उसकी मोम आगे से आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर लगा चुके होते हैं। इस वजह से वो नाटक करते हैं वर्जिश करने का और फिर ये खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नंजिंग की मोम जवान से कहती है कि नंजिंग डम्पलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, वो तुम्हें भी सिखा देगी। जिस पर नंजिंग कहती है नहीं, लेकिन वहाँ कर देता है। तो नंजिंग उसको सिखा रही होती है डम्पलिंग्स बनाना, तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि उसकी मॉम भी खाना लेकर आ जाती है। नंजिंग कहती है कि आप पहले ही बता दो कि खाना अच्छा होगा कि नहीं, ये ना हो खाना बुरा हो। जिस पर जॉन कुछ नहीं बोलता और नंजिंग की मॉम जॉन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो कितना अच्छा बच्चा है, कितने आराम से खाना खा जाता है। फिर खाना खाकर वो दोनों भाग जाते हैं जॉन के घर, क्योंकि नंजिंग की मॉम बहुत ज़्यादा सवाल करने लगती है। ये दोनों अपने घर यही सोच रहे होते हैं कि किस तरह से मॉम से छुटकारा दिलाया जाए। हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए कि कहीं उनको शक ना हो जाए। ये दोनों अपने घर में थे, लेकिन फिर भी डर रहे थे कि कहीं मॉम आ ना जाए। और जॉन और नंजिंग इसी बात पर हंसते रहते हैं कि क्या हमें अब सारी उम्र इसी तरह डर डर के रहना पड़ेगा। जिस पर जॉन कहते हैं कि नहीं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। फिर नंजिंग उसको गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है और जॉन ये भी कहता है कि मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा, तो तुम मेरे साथ ऑफिस में जाना। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं, मॉम को शक हो जाएगा, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। जिस पर जॉन मान जाता है। फिर नंजिंग घर जाती है और वो दोनों गुड नाइट का एक दूसरे का मैसेज करते हैं। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ नंजिंग ऑफिस में जाने के लिए निकल पड़ती है और जॉन के अपार्टमेंट से गुजरती है इस तरह ताकि जॉन को पता चल जाए, लेकिन जॉन नहीं आता। तो नंजिंग रास्ते में यही सोच रही होती है कि हाँ, मैंने उसको रोका था, लेकिन ऐसी भी क्या बात है कि वो सच में ही नहीं आया। वो बस स्टॉप तक पहुंचती है कि पीछे से जॉन भी आ जाता है, उसको रोज़ देता है, जिसमें नंजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर नज़ीम बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने ऑफिस में आती है। फिर जोकन के ऑफिस में आती है, जहाँ वो जोकन की एक तस्वीर को ठीक करती है और वो जैसे ही जोकन को देखती है उसी वक्त वो डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।